जो एडिटोरियल का वार्षिकी आया है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक का, तो उसको देखेंगे। आज हमारा लास्ट सेट है, जो प्रैक्टिस सेट नंबर जो हमारा करंट अफेयर का 10 है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस राज्य की 2 नर्सों शशिकला पांडे और आपका है जो है वो गंगा जोशी को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है आपकी हैं उत्तराखंड की हैं। तो हमारे ए का ए आंसर, ए का हमारा हो जाएगा ए, डी आंसर हो जाएगा। तो हमारा उत्तराखंड के से हैं वो, और कितनी नर्सों को दिया गया है, तो 2 नर्सों को दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए गंगा जोशी उनका नाम है और शशिकला पांडे नाम है। और इन कितने कौन से नंबर का ये है अवार्ड है, तो 2021 के लिए इनको सम्मानित किया गया है। तो ए का डी है। अगला आपका बोल रहा है क्या कि जो नवंबर 2022 में बोल रहा है कि द्वारा कोची में सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकाउस्टिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ इवैल्यूएशन सुविधा का हल मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो हमारा DRDO के द्वारा किया गया है। तो ये आपका हो गया 2 का सी। अगला प्रश्न देखिएगा कि बोल रहा है क्या कि इसमें नवंबर 2022 में कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय शहरी सचलता सम्मेलन में मेट्रो रेल विथ द बेस्ट मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन श्रेणी के तहत किस मेट्रो को प्रशस्ति पुरस्कार दिया गया। तो ये दिया गया है दिल्ली मेट्रो को, और ये जो है वो शहरी राष्ट्रीय सचलता सम्मेलन में इसको दिया गया है। ठीक है, और ये आयोजित कहाँ हुआ था, तो आपका कोच्चि में आयोजित किया गया। तो 3 का ए आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि जो 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं वो ऋतुराज अवस्थी जी को किया गया है। तो 4 का ए आंसर हो जाएगा। आपका 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसमें बताना है कि आपका फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। तो ये 2022 की रैंकिंग की बात की जा रही है। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता घोषित किया गया है। तो 5 का ए हो जाएगा। आपका 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नवंबर 2022 में जारी ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में शीर्ष 5 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी कौन बनी है। तो आपका जो वो जोड़ी बनी है तो आपका मनिका बत्रा और जी साथियान बने हैं। ठीक है, तो ये क्या सी का डी हो आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न बोल रहा है 7 नंबर कि इसमें बताना है आपको कि इसमें से कौन सही है। तो सही आंसर को देखेंगे तो यहाँ पे बात की जा रही है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के संदर्भ में। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका अनावरण किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो अगला देखेंगे कि 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील से बनी हुई है। यानी उसकी कितने फीट की है, 108 फीट की है। तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। अगला जो है वो क्या बोल रहा है कि तीसरा नंबर पॉइंट है कि यह नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका 7 का डी आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। प्रश्न संख्या 8 में आपका क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने
जीवन बीमा डेटा इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार कोष, यानी जिसको रिपोजिटरी बोलेंगे, राष्ट्र को समर्पित किया। तो वो जगह का नाम पूछ रहे हैं कि कहाँ किया गया है। तो ये फरीदाबाद में किया गया है, तो 8 का ए हो जाएगा। अगला 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसमें बताना है आपको कि किस मंत्रालय के बारे में बताना है कि ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2 और सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2022 लॉन्च किया गया है। तो ये जो है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, मंत्रालय ही पूछा है, तो ये हमारा 9 का ए हो जाएगा। तो 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। इसमें 10 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 8 से 11 दिसंबर तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। तो वो जगह पूछ रहा है कि कौन से जगह में, किस राज्य में है। तो ये जो है वो गोवा राज्य में किया गया है। और कितने नंबर का है ये? तो 9 नंबर का है, ठीक है। तो 10 का बी हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या कि समुद्र तल से करीब 15,256 फीट ऊपर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो जिसका नाम है ताशीगंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये है जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। उसी राज्य में ये जो मतदान केंद्र सबसे ऊंचा है। और हाल ही में आप सभी लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी जो मुख्यमंत्री का जो चुनाव हुआ था, तो 11 का बी हो जाएगा। आपका अगला क्या बोल रहा है कि 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि ई अपशिष्ट प्रबंधन यानी नियम 2022 जो है उसके बारे में सही कथन की बात की जा रही है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सही है। तो इसमें पहला बोल रहा है कि पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इस नियम को अधिसूचित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2022 के तहत जारी नवीन नियम को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी 1 अप्रैल से ये लागू कर दिया गया है। और अगला आपका है जो सी पॉइंट है, इसमें बोल रहा है क्या कि नए नियमों के तहत ई कचरा के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं की संख्या 21 से बढ़ाकर 106 कर दी गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो आपका 12 का डी हो जाएगा। तो इस तरह से 12 का डी हो गया। 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि सड़क परिवहन और राज मंत्रालय ने किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका आरआईएल को दिया है? तो ये 13 का आपका चेन्नई हो जाएगा, 13 का ए। तो ये जो है वो किस शहर को पूछ रहा था? तो ये आपका चेन्नई शहर को देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का ठेका आरआईएल को दिया गया है। तो 13 के ए आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न बोल रहा है क्या कि 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से विचार करना है। तो आपको बताना है कि जो 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ तो उसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो है वो आपका पूछ रहा है कि जो आयोजन स्थल है नोम पे कंबोडिया में किया गया, तो बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका इसका 14 का सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। पंद्रह नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि बताना है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिसको इफ्फी के 53वें संस्करण समारोह में प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक का नाम बताना है को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वो व्यक्ति का नाम बताना है जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा कार्लोस सौरा को दिया गया है। तो 15 का ए आंसर हो जाएगा।
आपका 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए भारतीय खिलाड़ी शरथ कमल अचंता को चुना गया है। उनका संबंध किस खेल से? तो इसमें पूछ रहा है कि वो खेल कौन सा खेलते हैं, तो वो टेबल टेनिस खेलते हैं फ्रेंड। तो आपका 16 का ए हो जाएगा। आपका 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि स्पेन में आयोजित जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं एस शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम बने हैं। तो 17 का बी हो गया। तो ये कहाँ में आयोजित किया गया? तो ये स्पेन में आयोजित किया गया था। आपका 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि मोरवी ब्रिज से संबंधित, आप सभी ने सुना होगा कि जो गुजरात का मोरवी ब्रिज था वो टूट जाने की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो उसके संदर्भ में बात किया जा रहा है कि कौन सा इसमें बताना है कि सही है। तो आप पूछ रहा है कि जो यह पुल मच्छू नदी पर 143 वर्ष पहले बनाया गया। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। 765 फुट लंबा है और 4 फुट चौड़ा ये पुल राजा बागजी रावजी द्वारा बनाया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। तो ये क्या है, वो 18 का सी हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से 18 नंबर प्रश्न भी पूरा हो गया। 19 नंबर देखेंगे क्या कि इसमें क्या बोल रहा है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी या डिजिटल रुपया किस प्रकार के लेन देन के लिए 1 नवंबर 2022 को शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए शुरू किया गया है। तो आपका 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस राज्य में मानगढ़ हिल पर आदिवासी नायक गोविंद गुरु पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा का आयोजन किया गया? तो वो आपका राज्य बताना है। तो ये राज्य जो है वो राजस्थान है। तो 20 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका 21 नंबर क्या बोल रहा है कि भारत जल सप्ताह के बारे में 2022 में जो आयोजन किया गया है, तो ये पूछ रहा है कि कब से कब तक किया गया है? तो ये आपका किया गया है 1 से 5 नवंबर के बीच में किया गया है। तो 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिन्होंने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के लिए मतदान किया है? तो उनका नाम बताना है। तो ये उनका नाम है क्या? श्याम शरण नेगी। और ये जो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी वो कितने नंबर की थी? तो आपका 14वीं नंबर की जो चुनाव हुआ था वो विधानसभा 14वीं नंबर की थी। ठीक है, तो 22 का आपका डी हो गया। 23 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि हाल ही में बताना है कि किस राज्य के पहले रंजनगांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ईएमसी को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है? तो ये किस राज्य का है? तो ये तेलंगाना राज्य, ये आपका महाराष्ट्र राज्य का है। तो आपका पहले गांव ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने मंजूरी दी है और ये महाराष्ट्र में है। तो 23 का ए हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 24 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि आपको बताना है कि उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर जिसका नाम योटा D1 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको बताना है। तो ये किया गया है ग्रेटर नोएडा में। तो 24 का सी हो जाएगा। आपको अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि नवंबर 2022 में किस देश द्वारा पहला 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान घायम 100 लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा, जो कंट्री का नाम क्या है? तो ये ईरान के द्वारा किया गया है। तो ये 25 का सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? तो ये 1000 T20 रन अंतर्राष्ट्रीय की बात की जा रही है। तो ये बने हैं आपके सूर्य कुमार यादव।
तो एक कैलेंडर वर्ष में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है और ये पहले भारतीय खिलाड़ी है। तो 26 का बी आंसर हो जाएगा। 27 का आपका क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने 100 डब्बों वाली दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कौन सा देश है? तो डिब्बे कितने हैं? तो 100 डिब्बे हैं और ये शुरुआत किया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा। तो 27 का बी आंसर हो जाएगा। आपका 28 नंबर प्रश्न बोला है कि अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय शॉर्ट मैसेज संचार सेवा एसएमएस प्रदान करने वाली पहली नेविगेशन उपग्रह प्रणाली कौन है? तो ये जो है वो बाइडू है, BEIDOU। तो आपका 28 का डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि वन घोषणा आकलन जो रिपोर्ट आया है फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट 2022 के बारे में पूछ रहा है कि के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में वनों की कटाई में सबसे अधिक योगदान किस देश ने दिया है? तो ये जो है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा वनों की कटाई हुई है। तो हमारा 29 का जो है वो सी आंसर हो जाएगा। आपका 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि नवंबर 2022 में 3 दिवसीय सिविल एयरविगेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन CANSO की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो वो राज्य का नाम बताना है। तो वो गोवा राज्य है। तो 30 का ए आंसर हो जाएगा। आपका 31 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो जमशेदजी जे ईरानी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो उनको जाना जाता था भारत का स्टील मैन के नाम से जाना जाता था। 31 का ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न बोल रहा है कि जो हमारा 32 नंबर प्रश्न है उसमें बोल रहा है किस संस्थान ने वित्तीय साक्षरता के लिए निवेशक दीदी पहल की शुरुआत की गई है? तो आपको बताना है कि वो वित्तीय साक्षरता जो शुरुआत किया गया वो संस्थान कौन से संस्थान ने शुरू किया? तो वो शुरू किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने। तो 32 का ए आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि आपका 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि DRDO द्वारा 3 नवंबर 2022 को फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD के तहत किस इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया था AD-1 मिसाइल के द्वारा। तो 33 का सी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिएगा कि क्या बोल रहा है कि हमारा 34 नंबर प्रश्न बोला कि हाल ही में मनसुख मांडविया ने आपको बताना है वो जगह का नाम कि 12वीं वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और इंडिया कैम्प 2022 का 22 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो वो जो जगह है वो हमारा नई दिल्ली है। और कितने नंबर का फ्रेंड? तो ये 12वें नंबर का है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भी हुई है और इंडिया कैम्प 2022 भी कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। तो 34 का ए आंसर हो जाएगा। हमारा 35 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि हमारा जो 35 नंबर प्रश्न है वो भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो भारत और ओमान के साथ किया गया है। तो 35 का बी हो जाएगा। अगला 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या कि स्टैटिस्टा इन्फोग्राफी की रिपोर्ट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एम्प्लॉयर्स अप्लायर्स विथ द मोस्ट पर्सनल वर्ल्ड रिपोर्ट्स के अनुसार 2.92 मिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन बना है? आपको बताना है कि ये नियोक्ता कौन बना है। तो भारत का रक्षा मंत्रालय जो है वो सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता बना है। और ये कितने 36 का ए आंसर हो जाएगा। और ये कितने मिलियन लोगों को मिला है? तो ये 2.92 मिलियन लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता घोषित किया गया है भारत का रक्षा मंत्रालय जो है। तो 36 का ए आंसर हो जाएगा। अगला 37 नंबर क्या बोल रहा है कि इसमें बताना है आपको पूर्वोत्तर राज्य में कि अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में और ये पहला है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 37 का डी हो गया आंसर आपका। 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो हमारा पहली बार 2 महिला अधिकारी एनी अब्राहम और सीमा धुड़िया
को निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल द्वारा महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो ये किया गया है आपका CRPF जो अर्धसैनिक बल है, तो 38 का ए हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है क्या कि हाल ही में बताना है कि ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा बनी है और ये पहली महिला निर्देशक है। तो आपका 39 का बी हो जाएगा। आपका अदानी ग्रीन एनर्जी द्वारा किस राज्य में 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट लगाया गया है? तो आपको राज्य बताना है कि कहाँ पे लगाया गया है। तो ये राजस्थान में लगाया गया और किसके द्वारा लगाया? तो अदानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा लगाया गया। और ये कितने मेगावाट का है? तो 750 मेगावाट का है। तो आपका 40 का डी आंसर हो जाएगा। 41 में प्रश्न बोल रहा है कि इंडिया पोस्ट जो आपका दिया हुआ है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको IPPB द्वारा बताना है कि में वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया गया है। तो वो राज्य बताना है कि कौन से राज्य में किया गया है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। तो 41 का ए हो जाएगा। अगला 42 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि हाल ही में आयोजित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो क्रिकेट हुआ 2022-23 के फाइनल में किस टीम ने हिमाचल प्रदेश को हरा करके पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है? तो ये किया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। कौन सा टीम ने जीता है? तो ये मुंबई ने जीता है और हराया किसको? हिमाचल प्रदेश को। तो ये पहली बार जीता गया है मुंबई के द्वारा। तो 42 का ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या 43 नंबर कि किस उस पतंग का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय सेना ने दुश्मन के ड्रोन का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो आपको बताना है वो पतंग का नाम क्या है। तो वो पतंग अर्जुन है। ठीक है। तो 43 का बी आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि 7 दिसंबर 2022 को अमेरिकी पत्रिका टाइम्स द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से बताना है कि कौन इसमें सही है। तो इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। तो बोल रहा है कि इस वर्ष यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वोलोदिमीर जेलेंस्की एवं द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो बिल्कुल सही है। अमेरिकी पेशेवर जो है बेसबॉल खिलाड़ी आरोन जज को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो ये एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? तो अमेरिका के पेशेवर बेसबॉल खिलाड़ी है ओरेन जज को चुना गया। तो ये भी सही है। तो 44 का आपका हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। 45 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है क्या कि इसमें बताना है कि कौन सत्य है। तो आपका इसमें इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं जिसे राजपथ भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। आपका अगला क्या है? राजपथ का अब नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। पहले क्या था? राजपथ था, अब कर्तव्य पथ हो गया। तो बिल्कुल सही है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो PM मोदी के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से ABC तीनों सही है। तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। 46 नंबर देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि हमारा शरणार्थी मामलों के लिए UNHCR ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक और राजनैतिक साहस दिखाने के लिए 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका एंजेला मार्केल को दिया गया है। तो 46 का हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो आपका 46 का बी हो गया एंजेला मार्केल को। और 47 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा देश बन गया है? तो ये हमारा भारत बन गया है। तो आपका 47 का ए आंसर हो जाएगा।
48 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है क्या कि भारत में मौजूद ड्रग्स माफिया के विदेशी नेटवर्क को तोड़ करके भारत में ड्रग्स ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो आपका ऑपरेशन जो है वो बताना है। तो ये ऑपरेशन जो है गरुड़ चलाया गया, और ये ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा, तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। और ये किसको देखेगा, तो ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये चलाया गया है। तो 48 का सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 49 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की जो धर्मांतरित दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के उद्देश्य की जांच करेगी। तो ये जो किसकी अध्यक्षता में की गई है, तो ये हमारे पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया है। तो 49 का डी आंसर हो जाएगा। आपका जो 50 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि इसमें क्या जो हमारा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो ये हमारा कौन सा जो जगह है वो कौन सा है, तो आपका मोढेरा जो है, गुजरात का जो मोढेरा जो है उसको घोषित किया। तो 50 का बी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड जो है आपका एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो धन्यवाद।